दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव हारते ही कई प्रश्न पार्टी और परिवार पर खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होते जा रहा है। बड़ा खुलासा यह किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो वाइफ है, राजश्री यादव तो बदला हुआ नाम है, पर असली नाम जो है वो रैचल है, तेजस्वी के वाइफ का। और रैचल जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती है, लोगों का कहना है कि वो यूं ही नहीं आई है, उसे तेजस्वी के लाइफ में प्लांट किया गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह से राजीव गांधी के लाइफ में सोनिया गांधी को प्लांट किया गया था। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जो हश्र राजीव गांधी का हुआ है वही हश्र आने वाले समय में तेजस्वी यादव का होने वाला है। तो क्या इस बात के पीछे कोई सच्चाई भी है या इसके पीछे सिर्फ रूमर वाली फीलिंग आ रही है? अब देखा जाए तो जिस तरह से तेजस्वी यादव, उनका परिवार टूट रहा है, जिस तरह से पार्टी में जो बिखराव हो रहा है, पार्टी में एकाधिपत्य तेजस्वी यादव जमा चुके हैं, लगभग लालू यादव तक साइड हो चुके हैं, सारे फैसले तेजस्वी ले रहे हैं और तेजस्वी के पीछे कहा जा रहा है कि फैसला लेने वाला तो कोई और है। लालू परिवार में एक बंदा जो थोड़ा सनातनी अप्रोच का था, साफ खुले दिल का था, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप यादव क्या है कि कृष्ण और भोले के भक्त हैं। वो हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति के बड़े पैरोकार हैं, खुलकर हिंदू संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं और अपने पहनावे में, अपनी बातों में महादेव और कृष्ण का जिक्र करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो तेजस्वी यादव फैसले ले रहे हैं और तेजस्वी यादव के पीछे जो लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं पर्दे की आड़ में, वो लोग सबसे पहले टारगेट तेज प्रताप यादव को किया उन्होंने। और इसका कारण यह था कि चूंकि तेज प्रताप हिंदुत्व की छवि रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे में वो तेज प्रताप यादव के कुछ पर्सनल इश्यूज को मीडिया में, लाइमलाइट में फ्लैश करके उन्हें सबसे पहले एक्सपोज करने की कोशिश की गई। और जैसे ही ये घटनाक्रम बड़ा बवाल लेकर खड़ा किया, उन्हें पार्टी से बकौल आधिकारिक तौर पे निकाला गया, परिवार से, परिवार की संपत्तियों से, अधिकारों से बेदखल किया गया। तेज प्रताप यादव को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से पार्टी और परिवार से साइडलाइन कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि अब जो तेज प्रताप यादव खुल के पारिवारिक मामलों में या पार्टी के मामलों में इंटरफेयर करते थे, वीटो पावर लगाते थे, अब तेज प्रताप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव की आड़ में जो लोग फैसला ले रहे हैं, अब उनका रास्ता क्लियर है। पिछले चुनाव में संजय यादव नाम का एक बंदा जो हरियाणा का है, कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी के, जब दिल्ली में, नोएडा में तेजस्वी रहते थे, उन दिनों के दोस्त हैं। रैचल से भी कहा जा रहा है कि ये लोग दिल्ली में जब वहां पढ़ाई करते थे, वहां क्रिकेट वगैरह खेलते थे, उस दौरान ही मुलाकात हुई, गर्लफ्रेंड बनी रैचल। और रैचल एक, मैंने बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, तो उसी दौरान गर्लफ्रेंड बनी, रिलेशनशिप में ये लोग थे। और फिर शादी का जो भी ताना बाना बुना गया, उसमें संजय यादव, रैचल, ये सब इन्वॉल्व थे। पिछले चुनाव में संजय यादव ने टिकट बांटने से लेकर तमाम जो राजनीतिक फैसले तेजस्वी यादव ने लिए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसका परिणाम ये था कि संजय यादव के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए टिकट बांटने के नाम पर, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो चुनाव हार कर आए, बुरी तरह से हार कर आए। पार्टी मुंह की खा गई, गिरते पड़ते किसी तरह तेजस्वी यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन का कुर्सी मिला। अदरवाइज अगर एक दो सीट भी कम आती तो वो उससे भी वंचित रह जाते। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी को संजय यादव ने बंटाधार करा, ठीक कहा जा रहा है उसी तरह से रैचल, यानी कि राजश्री यादव जो परिवर्तित नाम है, कहा जा रहा है कि अब रैचल जो राजश्री यादव हो गई है, वो परिवार को उसी तरीके से छिन्न भिन्न कर रही है। चाहे तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल कराना हो, या फिर जो रिसेंट घटनाक्रम है जिसके अंतर्गत रोहिणी आचार्य, लालू यादव की जो बेटी है, जिसने लालू यादव को किडनी डोनेट की, उसे भी बड़ा जो है बेइज्जत करके परिवार से बाहर निकाला गया। अब आप जब पूरा सिनेरियो को अगर दूर से देखेंगे, आप उसके कट्टर समर्थक के रूप में मत देखिए, आप इन सारे घटनाक्रमों को दूर से ऑब्जर्व कीजिए, तो जो लोग कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी सत्यता भी मालूम पड़ रही है कि जो परिवार में इमोशनल सेंटिमेंटल आदमी था, जो परिवार को भावनात्मक तौर पे जोड़ के रखा था, जिसमें तेज प्रताप यादव आते हैं, साइडलाइन कर दिया गया। पार्टी से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया, परिवार से पूरी तरह बेदखल। अब रोहिणी आचार्य भी परिवार में जो है अपना एक अलग इंपैक्ट रखती थी। लालू की जब तबीयत खराब हुई, जब उन्होंने किडनी डोनेट किया, तो उसके बाद उनका एक अलग इमेज हो गया, परिवार में एक अलग स्थान आ गया। तो इससे कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं, कई मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, लालू यादव के जो रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं जो इर्द गिर्द उनके रहते हैं परिवार के, वो भी कह रहे हैं कि राजश्री उर्फ रैचल, अब चूंकि रोहिणी आचार्य का कद काफी बढ़ रहा था, इससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए उसने एक ऐसा बखेड़ा खड़ा करा कि रोहिणी आचार्य को भी पार्टी से बेइज्जत करके बाहर किया गया। उन्होंने ट्विटर पे सारी चीजों से, पार्टी के सारी चीजों से रिजाइन किया और फिर घर छोड़कर वो अपने विदेश वाले घर में चली गई, ये कहते हुए कि अब उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, परिवार है, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य जिसने इतनी शिद्दत से अपने पिता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनके साथ ऐसा व्यवहार थोड़ा सा डाउट तो जरूर क्रिएट करता है।
तो क्या तेजस्वी यादव किसी बड़ी घटना और साजिश के शिकार होने वाले हैं? अब लोग कह रहे हैं कि उनका हश्र राजीव गांधी वाला होगा। मतलब क्या तेजस्वी यादव के ऊपर हत्या का भी प्रयास किया जाएगा? कई लोग यह कह रहे हैं कि लोग तेजस्वी यादव के सत्ता में आने का इंतजार कर रहे थे और इनका प्लान यह था कि जब ये सत्ता पर काबिज हो जाते तो इन्हें बड़ा तरीके से ठिकाने लगाया जाता और उसका इल्जाम भी इन्हें अपोजिशन वाली जो पार्टी होती उन पे लगाना था। फिर पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में लेना था और फिर अपने मन मुताबिक जो सारी चीजें चाहिए थी वो करनी थी। अब आप समझिए कि कितना सॉफ्ट तरीके से एक लड़की लालू परिवार में दाखिल होती है दिल्ली नोएडा के रास्ते, है ना, और उसके बाद वो उस परिवार में इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि जो लालू प्रसाद उनका परिवार समाजवाद का ढिंढोरा पीटता है वो लालू यादव अपने आवास में क्रिश्चियनों का जो त्योहार होता है हैलोवीन मनाते देखे गए। अब ये लालू यादव को देख लीजिए कि ये छठ पे और इन चीज़ों पे तमाम तरह के जो हिंदू रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, पंडितों पे तमाम तरह के कमेंट करते मिल जाते हैं, मनुवादी बोल के जो है एक खास वर्ग को चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन अब देखिए कि लालू यादव हैलोवीन मना रहे हैं। भैया मना लो हैलोवीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन तो ऐसा धर्म है कि इसको किसी और धर्म से, कल्चर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको प्रॉब्लम उन छद्म सनातनियों से है जो चोला तो सनातन का ओढ़े हुए हैं लेकिन एक्चुअली में उसके अगेंस्ट काम करते हैं। भाई आप हैलोवीन मना सकते हो और आप कोई छठ मना रहा है, कोई राम राम जप रहा है, राम मंदिर इतना बड़ा बना, इतना भव्य आयोजन हुआ, उसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। आपकी औकात नहीं है कि आप ये कह दो कि मस्जिद की जगह अस्पताल होनी चाहिए, चर्च तोड़ के अस्पताल बना दो, आपकी औकात नहीं है। आप एक सॉफ्ट टारगेट लेते हो हिंदुत्व को और उसको लेके आप जो है उस पर अटैक करते रहते हो और चूंकि हिंदुत्व कट्टर है नहीं इसलिए आप इसे सॉफ्ट टारगेट बना लेते हो। और शायद इन्हीं चीजों का प्रतिफल है कि आपकी पार्टी बिखर रही है, आपका परिवार बिखर रहा है और सबसे बड़ा खतरा अब आपके उस बेटे पर आ चुका है जिसे आप अपने राजनीतिक भविष्य के रूप में अपना सब कुछ सौंप चुके हैं। लेकिन शायद आपको यह भी नहीं पता कि आपके बेटे की आड़ में कोई और आपसे डील पे डील किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप यादव, जो कि कई बार इशारों में तेजस्वी को आगाह कर रहे हैं कि हमारे घर में कुछ गद्दार ऐसे हैं जो हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, कुछ जयचंद हैं, वो हमारे परिवार को, हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हैं, बावजूद इसके तेजस्वी यादव गैर लोगों पे भरोसा करके, विश्वास करके धोखा खा रहे हैं। बावजूद इसके तेज प्रताप को अपनाने को तैयार नहीं है। रोहिणी आचार्य के लिए वो मीडिया में आकर दो अच्छे शब्द बोल तो देते हैं लेकिन जब खुद रोहिणी यादव ये कहती है कि उन्हें चप्पल उठा के मारने के लिए तेजस्वी यादव दौड़े तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ डुअल फेस। ये एक दोहरी नीति है, दोहरा रवैया है जो तेजस्वी यादव के अंदर दिखता है। और क्या ये दोहरा रवैया उसी पर्दे के पीछे वाले खिलाड़ी का है कि एक तो तेजस्वी यादव जो है सो है, लेकिन उनका जो दोहरा रवैया है जो पर्दे के पीछे से असल में खेल कर रहा है, जिसके टारगेट पे खुद तेजस्वी यादव आने वाले हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या तेजस्वी इसको भांप नहीं पा रहे हैं? क्या लालू परिवार के ऊपर यह मंडराता खतरा दूर होगा या तेजस्वी इसके शिकार बन जाएंगे? अब लोग यह कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में नहीं आई, वरना यह सत्ता इनके गले की फांस बन जाती और आने वाले समय में इसकी कीमत इन्हें जान देकर चुकानी पड़ती। दोस्तों, इस दुनिया में कहा कुछ नहीं जा सकता है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसी कई घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिसमें कि इस तरह के उल्लेख किए गए हैं, जिसमें एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े राजसी परिवारों में, राजनीतिक परिवारों में ऐसे ऐसे लोगों की एंट्री हुई है। सोनिया गांधी, राजीव गांधी का जो केस है जिसमें कि कई तरह के थियोरीज का उल्लेख किया गया, अब उस केस को भी लोग भली भांति समझते हैं, जान चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि हो सकता है तेजस्वी यादव भी किसी मुसीबत में हो या पड़ने वाले हो और वो इससे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं या उन्हें ये दिख नहीं रहा। दरअसल तेजस्वी यादव की जो परवरिश हुई, बाहर रहे, जो भी पढ़ाई लिखाई इन्होंने करी बाहर में करी, दिल्ली में, नोएडा में इन लोगों ने ज़्यादा समय बिताया। तो जब आप उस तरह की परवरिश ही आपकी ऐसी होती है जो कि आपको आपके परिवार से दूर करता है, आपको आपके कल्चर से दूर करता है, अपनी सोसाइटी से दूर करता है, आप ऐसे ऐसी जगह जाके कनेक्ट हो रहे हो जो एंटी हिंदू एजेंडा चलाते हैं, तो ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को किसी साजिश का शिकार होना पड़े। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये जो संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी या राजद में या लालू परिवार पे कोई गंभीर खतरा मंडरा रहा है, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और जरा सा भी आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।